हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों करंट अफेयर्स करेगा, जिसमें अपन 1 से 7 मार्च 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। उससे पहले मोटिवेशनल क्योट है कि मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो जड़ना किस काम का। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन। मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उन पर चर्चा करें तो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस है, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो अपन ने कल बनाया है, और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, 20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस और गोरैया दिवस है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस है, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस है, 23 मार्च को शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी इस दिन हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को। 24 मार्च को बनाते हैं विश्व टीबी दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 9 चीतों को आयात कर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है वहां पे छोड़ा गया है। तो बोत्सवाना दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस बेस्ड सेपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट में भारतीय युवाओं 18 से 34 वर्ष को कौन सा स्थान मिला है। तो 60वां स्थान इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लायंस रोर का संबंध किस संघर्ष से है। तो इजराइल और ईरान संघर्ष से संबंधित है ऑपरेशन लायंस जो लायंस रोर है इसका। और ये दोस्तों आपके शुरू किया गया है इजराइल और ईरान है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ दोस्तों ये शुरू किया गया था ऑपरेशन, और ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह जो खमेनी है इसके दोस्तों क्या किया गया है, हत्या का दावा किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इंडियन आर्मी, भारतीय सेना दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इंडियन आर्मी ने दोस्तों कुल 23 यानी 23 पदक जीते हैं, उसमें 9 गोल्ड हो गए और 6 रजत हो गए और 8 हो गए कांस्य। ये दोस्तों आपके पदक है जो इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने जीता है और फर्स्ट स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के अवसर पर घोषित इस अवसर की थीम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, साइंस में महिलाएं विकसित भारत। तो ये दोस्तों आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और जो सीवी रमन है, सीवी रमन ने दोस्तों रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने किसे हराकर 67 सालों में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो कर्नाटक इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित आपको ध्यान में है, और इसमें दोस्तों आपके जो किताब है वो जम्मू कश्मीर टीम ने जो है, जम्मू कश्मीर जो टीम है इसने दोस्तों बीट किया है किसको। तो कर्नाटक को दोस्तों बीट करके ये खिताब अपने नाम किया है 67 साल में पहली बार। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर विजेता है, उप विजेता हो गए कर्नाटका। तो रणजी ट्रॉफी ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाल ही में आयोजित 11वीं रायसीना डायलॉग्स के मुख्य अतिथि कौन है। तो अलेक्जेंडर स्टब इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रायसीना डायलॉग जो 11वां है इसके मुख्य अतिथि है अलेक्जेंडर स्टब। और रायसीना डायलॉग ये कहाँ होता है,
ये दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका आयोजन होता है। तो अलेक्जेंडर स्टब, ये दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, यानी फिनलैंड के प्रेसिडेंट जो है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, चीफ गेस्ट है अलेक्जेंडर स्टब राइस इन डायलॉग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट है फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सेंसस सक्षम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर हो जाएगा। स्टे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर नीति आयोग ने किस देश की एजेंसी जीका के साथ समझौता किया है? तो जीका दोस्तों जापान की एजेंसी है, और फुल फॉर्म की अपन बात करें तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर नीति आयोग ने जीका एजेंसी को क्या किया है, के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, 17 साल की उम्र में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डेंगला इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और उनसे पहले दोस्तों जो दिल्ली के आर्यन वार्ष्णेय, ऑप्शन जो है यहाँ पे आर्सन वार्ष्णेय, ये दोस्तों 92वें जो है आपके ग्रैंड मास्टर बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लीजिए, छपेगा ये क्वेश्चन, क्या होगा, छपेगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज किस देश में हुई? तो इंडोनेशिया इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिफ्ट सिटी में लिस्ट होने वाला पहला ब्लू बॉन्ड किस देश से संबंधित है? तो श्रीलंका इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बढ़ते इंसान जंगली जानवर संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 3 मार्च को बनाए जाने वाले विश्व वन्य जीव दिवस 2026 की थीम क्या है? तो ऑप्शन बी मेडिसन एंड एरोमेटिक पौधे इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मार्च 2026 में भारत सरकार ने किस देश के साथ यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो कनाडा इसका ठीक आंसर हो जाएगा। हाल ही में विकोसेट 1 नामक मिनी सैटेलाइट को हीलियम बैलून के जरिए किस राज्य के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाली भारतीय समाज सुधारक सफीना हुसैन किस संस्था की संस्थापक है? तो एजुकेट गर्ल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि दोस्तों जो एजुकेट गर्ल है, इन्हें 2025 में जो दोस्तों सॉरी एजुकेट गर्ल ये हो गया 2026 टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल भारतीय समाज सुधारक है सफीना हुसैन, और इनकी संस्था का नाम है एजुकेट गर्ल। 2025 की अपन बात करें तो दोस्तों एनजीओ को जो है इनके जो एनजीओ है इसको दोस्तों 2025 में क्या मिला, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये दोस्तों मिला था इसको जो आपके सफीना जो हुसैन है इसके इनके एनजीओ को। ये एक भारतीय समाज सुधारक है, ध्यान में रखना है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में स्थित एक केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस की रिसाव की घटना चर्चा में रही है? तो ओलियम इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओलियम दोस्तों एक जहरीली गैस है जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहते हैं, फ्यूमिंग फ्यूमिंग सल्फर सल्फ्यूरिक 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 एसिड भी दोस्तों इसे कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों इसे कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की अपन बात करें तो इसका दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 H2SO4 इसका सूत्र है, और ये दोस्तों एक गंधक का तेजाब होता है, क्या होता है, एसिड होता है किसका, गंधक का, और इसका उपयोग दोस्तों जो है आपके जो बैटरी है, बैटरी बनाने में दोस्तों इसका यूज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो मैस्कोट का नाम किया है? जनगणना नाम आ गया दोस्तों, जनगणना से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये दोस्तों शुरुआत हो चुकी है जनगणना के दो मैस्कोट की, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन बी इसका
जो है ठीक आंसर हो जाएगा। प्रगति और विकास दोस्तों जो जो दो मेस्कोट रखे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनका अनावरण किया। प्रगति दोस्तों ये महिला का प्रतीक है, और जो विकास है ये दोस्तों आपके जो है पुरुष मेल का प्रतीक है। ये दोस्तों दो शुभंकर जो है लॉन्च किए हैं, अनावरण किया है। जनगणना का पहला चरण दोस्तों आपकी एक 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है? तो 106वां संविधान संशोधन इसका ठीक आंसर हो जाएगा। यह नियम दोस्तों संसद में पारित हो चुका है, जो पार्लियामेंट है उसमें पारित हो चुका है। आगामी जनगणना व परिसमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो 106वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट है अटुकल पोंगल जो उत्सव जिसे दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा माना जाता है, कहाँ आयोजित होता है? तो केरल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। सिर्फ पोंगल आए तो पोंगल तो दोस्तों आपकी कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, और अटुकल पोंगल आते केरल। पोंगल की अपन बात करें तो पोंगल दोस्तों ये एक आपके जो उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के रूप में बनाते हैं, मकर संक्रांति के रूप में बनाते हैं। और ये दोस्तों एक क्या है, पोंगल जो त्योहार है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एक फसल का त्योहार है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अट्टुकल पोंगल हो गया केरल। और अपन बात करें नेक्स्ट अपन बात करें अन्य फेस्टिवल्स की, तो जैसे बिहू हो गया, कौन सा? जो बिहू है, बिहू, तो ये दोस्तों कहाँ का है? ये एक असम का त्योहार है, असम में मनाया जाता है, असम। लोहड़ी की अपन बात करें, लोहड़ी, तो लोहड़ी दोस्तों ये आपके पंजाब में मनाई जाती है, पंजाब में मनाया जाता है। और ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल थे। और एक हो गया आपके जो पुष्कर, पुष्कर कैमल फेस्टिवल, पुष्कर कैमल फेस्टिवल ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान में, राजस्थान अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक 33 गेंदों में बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है फिल एर्नल, एलन दोस्तों इनका नाम है। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका है, इनके खिलाफ दोस्तों जो सेमीफाइनल था, इसमें दोस्तों 33 गेंदों में दोस्तों इन्होंने 100 रन जड़ दिए, यानी शतक बनाया है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट, सबसे तेज शतक इन्होंने जड़ा है फिल एलन ने। लेकिन कल वाला जो दोस्तों मैच था, जो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था, इसमें दोस्तों ये दोस्तों शुरुआत में ही जल्दी में आउट हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार कल का जो आपके मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल का, जिसमें भारी रनों से यानी 96 रनों से इंडिया ने फाइनल का खिताब जीता है। और इसमें अपन बात करें जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो मैन ऑफ द मैच दोस्तों जस्सी पाजी, जसप्रीत बुमराह दोस्तों इनका नाम है, बुम बुम बुमराह। ये दोस्तों 4 विकेट लेकर यहाँ पे मैन ऑफ द मैच बनते हैं। और टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं वो रहे हैं संजू सैमसन, संजू सैमसन ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक गीजर एचएनएस जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए यूएसए इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों जो आपके अमेरिका के जो येलो स्टोन है, येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? यूएसए में है। वहां पे दोस्तों जो एचएनएस गीजर में हाल ही में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किस देश ने की? तो इजराइल दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इजराइल ने दोस्तों जो आपके हिंद महासागर, भूमध्य सागर और खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हेक्सागोन गठबंधन का प्रस्ताव पेश
किया है। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 54 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एम्स बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कृति कारंत इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर प्रारंभ किया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नदी किनारे वाला लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जो आपके राजमार्ग सॉरी जल मार्ग है, राष्ट्रीय नेशनल जो वाटरवे 2 है, ये दोस्तों इस पर स्थापित किया जाएगा। और इसकी घोषणा दोस्तों जो जहाज रानी मंत्रालय, जो जहाज रानी मिनिस्ट्री, ये दोस्तों जो मंत्री हैं सर्वानंद सर्वानंद सोनेवाल, इन्होंने दोस्तों इसकी घोषणा की है। तो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर हो जाएगी। हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों आपके जो है तरणजीत सिंह सिंधु इसका ठीक आंसर हो जाएगा। उन्होंने दोस्तों जो आपके विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार जो सक्सेना का स्थान लिया है। और लद्दाख जिन्हें दोस्तों जो विनय कुमार है, इन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल जो है आपके नियुक्त किया गया है लद्दाख का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चले गए हैं लद्दाख और ये आ गए हैं दोस्तों, ये तरणजीत सिंह सिंधु है, इन्हें दोस्तों नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है दिल्ली का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। सेबी ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए कौन सा इन हाउस एआई सिस्टम लॉन्च किया? तो सुदर्शन दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आपके 1 से 7 मार्च के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये दोस्तों क्लास छोटी है क्योंकि बीच में होली आपके आ गई थी, तो 1 2 तारीख को दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नहीं थे, इसलिए केवल 17-18 मिनट की ये क्लास है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।